हम हमारे लिए तुम तुम्हारे लिए और बीच में मैं आ जाती हूँ रिएक्शंस वालों को तालीम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल बेनिफिशियल बातें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब ने कच्ची मच्छी की वीडियो भी देख ली होगी और फिर उसके ऊपर दिए गए इतने सारे रिएक्शंस भी सुन लिए होंगे। तो जी फिर मेरा दिल किया कि जी मैं भी आ जाऊँ और आके थोड़ी सी एजुकेशन भी होनी चाहिए इन सारी चीज़ों के हवाले से। बाय द वे कितनी अजीब बात है ना, जब भी रिएक्शंस दिया जाते हैं ऐसे पलवशा जी की वीडियोस के ऊपर वो वीडियोस वायरल हो जाती हैं और फिर जाहिर बात है ट्रेंडिंग टॉपिक है, याद रखें ये बात। एक्शंस वाले पलविशा जी की तौहीन तो कर रहे थे अपनी वीडियो में, लेकिन साथ साथ सैमन मछली की भी तौहीन हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब मुझे ये बताएं उस बेचारी मछली का क्या कसूर है। ठीक है, अब आपको पता है उस वीडियो में बार बार कहा जा रहा था कि ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत नुकसानदेह है। दोस्तों आज मैं आपको एजुकेट करूँगी सैमन के ऊपर कि सैमन एक्चुअली बहुत हार्ट हेल्दी फ़िश है जो कि बहुत भरपूर है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड से भरपूर है ये मछली और ये आप हफ्ते में 2 से 3 बार आराम से खा सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर कभी हाई नहीं होगा, बल्कि इनफैक्ट रिसर्च प्रूव्स कि ये इसको खाने से आपका ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ आएगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बेटर हो जाएंगे और आपके हार्ट को, इट्स अ हार्ट हेल्दी फिश। तो जो कुछ भी रिएक्शन वाले अपनी वीडियोस में बता रहे थे टोटल उसके ऑपोजिट है। क्योंकि देखें बस रिएक्शन देना ही सिर्फ नहीं होता, रिएक्शन के साथ साथ आपका होना चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस को एजुकेट भी करें। ठीक है, और ये बहुत मिसलीडिंग वीडियो थी बहुत सारे एस्पेक्ट से। सबसे पहली बात तो उनको ये भी नहीं मालूम था कि जी सैमन का एल साइलेंट होता है। ठीक है, चलें ये कोई बात नहीं, ये हो जाता है। सारी बात है, जब इंग्लिश आपकी अपनी मादरी ज़ुबान ना हो तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, विच इज़ ओके। ठीक है, लेकिन उसके बाद जी सैमन ये है हाई ब्लड प्रेशर मरीज़ों के लिए ऐसी है वैसी है। तो दोस्तों सैमन इज़ एक्चुअली अ वेरी हार्ट हेल्दी फ़िश। ठीक है, और जब भी इस तरह की फ़िश लें, कोई सी भी फ़िश लें, तो मेक श्योर करें कि आप वाइल्ड कॉट फ़िश लें। ठीक है, जो फार्म रेज्ड है वो नहीं लें, उससे दूर रहें। वाइल्ड कॉट थोड़ी सी महंगी होती है लेकिन आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होती है, उसको नेचुरल फीड होती है उसकी। और फार्म रेज्ड में आप वो खुद फार्मर्स जो होते हैं वो फीड देते हैं और ज़रूरी नहीं है, हमें नहीं पता होता क्योंकि ओवरसीज़ से भी आ रही होती हैं तो हमें नहीं पता कि उस फ़िश की फ़ीड क्या है। तो लिहाजा जब भी सी फूड खाएँ तो वाइल्ड कॉट को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। अब वो रिएक्शन वाली मोहतरमा फरमा रही थी कि कभी भी स्मोक सैल्मन को ऐसे नहीं खाते, फ्रिज से निकाली हुई ठंडी नहीं खाते, इसको सॉटे करना लाजमी है। तो ये तो और भी तौहीन होगी स्मोक सैल्मन। स्मोक सैल्मन दोस्तों हमेशा ठंडी ही खाई जाती है। ठीक है, और ये एक एक्वायर्ड टेस्ट है, हर कोई नहीं स्मोक सैल्मन खा सकता। लेकिन जाहिर बात है पलविशा जी 30 साल से यूके में रह रही हैं, मैं खुद एक्चुअली मेरा वन ऑफ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम इज़ स्मोक सैल्मन और मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी भी कि मैं किस तरीके से इसको खाती हूँ। तो जी जो जहाँ रह रहा होता है उसको भी पता होता है उसने क्या खाना है और इसमें ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं पाया जाता अनटिल अनलेस कि बहुत ही उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए। मैं आपको एक फ़नी स्टोरी सुनाती हूँ। 2019 में माशाल्लाह जब मैं हज करने गई अपने हस्बैंड के साथ, तो हम लोग सऊदीया की हीट में, और 2019 में हज आया था अगस्त के महीने में। ठीक है, बहुत शदीद गर्मी थी और सऊदी अरब की गर्मी हो और वहाँ सुबह ब्रेकफास्ट के बफ़े में स्मोक सैल्मन पड़ी हुई थी। ठीक है, वहाँ उस तरह की हीट में जब इसको तो वहाँ की हीट में जब स्मोक सैल्मन को मैंने देखा और मैंने दिल में दुआ की कि या अल्लाह इसे कोई ना खाए। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि हाजी सब कोई बीमार हो जाए। उस वक़्त उस पॉइंट में वो उसमें एक बैक्टीरिया लिस्टीरिया जिसको कहते हैं वो बन सकता है और वो इतना ख़तरनाक होता है जैसे रिएक्शन चैनल्स की बातें पॉइजनस, डेंजरस और टॉक्सिसिटी से भरी हुई होती हैं। बिल्कुल हाई टेम्परेचर्स में स्मोक सैल्मन भी वैसी हो सकती है। ठीक है, एक पॉइंट पे आकर इन्होंने फरमाया कि जी इतना सॉल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, लिहाजा इसीलिए मैं इत्तफाकन स्टोर में थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को सॉल्ट कंटेंट भी स्मोक सैल्मन का दिखाऊं। तो उसमें आप देख लें कि बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट ऑफ सोडियम था जो कि हाई कंटेंट भी है। कुछ ऐसे भी ब्रांड से जो कि हाई कंटेंट था और कुछ ऐसे हैं जो कि बड़ा ही नॉर्मल
नॉर्मल आप ऑन रेगुलर बेसिस पे कोई भी इंसान खा सकता है बग़ैर एनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो जिन चीज़ों का हमें पता ना हो तो मुझे समझ नहीं आती कि हम उन पे बात करते हुए इतना कॉन्फिडेंस आ कैसे जाता है, जिन चीज़ों के बारे में हमें कोई नॉलेज ही ना हो। या तो फिर थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें, अगर इतना ही शौक़ है रिएक्शंस देने के लिए तो ज़रूर पहले अपनी नॉलेज में इजाफा करें और फिर आके आप बात करें। जहाँ तक स्मोक सैल्मन है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिश होती है, सुबह ब्रेकफास्ट में आप खाते हैं और बहुत सारे लोग इसे खाना पसंद करते हैं। इट्स एक्चुअली वेरी रिच, वेरी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट आइटम, तो लोग इसे बहुत प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, मैं, मेरे बच्चे, हमारा ये वन ऑफ द फेवरेट फूड आइटम्स है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर टेम्परेचर का कोई ऐसा अप एंड डाउन एक्सपोजर ना हो तो इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं आता और इसको इसी तरह इंजॉय किया जाता है। और उसे स्मोक करके अच्छी तरीके से वो कुक्ड होती है। स्मोक प्रोसेस जो होता है उसमें वो प्रॉपरली कुक्ड हो चुकी होती है। और वैसे भी आप सब जानते होंगे जो कि सी फूड ईटर्स होंगे कि सी फूड को ओवर कुक नहीं करते, वरना वो रबरी जायका हो जाता है, इसलिए इसको इतना ही कुकिंग करते हैं, ओवर कुक नहीं करते सी फूड को। तो यहाँ पर मैं मेंशन करना ज़रूर महसूस करती हूँ कि जब भी आप सी फूड ख़रीदें तो उसमें से कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर सी फूड मछली फ्रेश होगी तो उसमें कोई फ़िशी स्मेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बल्कि कोई स्मेल नहीं, कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर 2-3 दिन पुरानी फ़िश होगी तब उसमें फ़िशी स्मेल आने लग जाती है, जैसे कि रिएक्शन चैनल्स में से आ रही होती है फ़िशी स्मेल। फिर मुझे पलविशा की साइड लेने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, लेकिन मजबूर कर देते हैं ये रिएक्शन चैनल्स उनकी एज को लेकर। वो तो खुद बता रही हैं, वो तो किसी से छुपा ही नहीं रही, उन्होंने सब कुछ डिस्क्लोज़ किया हुआ है कि मेरी एज इतनी है, मेरे बच्चों की उम्र इतनी है। वो तो अपने आप को नन्ही मुन्नी कह ही नहीं रही। नन्ही मुन्नी जो फ़िल्टर्स लगा लगा कर लोग आते हैं कि मैं नन्ही मुन्नी हूँ लेकिन मेरे पास PhD डॉक्टर भी हूँ, तो उनको ज़्यादा फ़िक्र की बात है। आई डोंट थिंक किसी और को इतना भी कंसर्न है कि उनकी क्या उम्र है। वो अपनी हर बात, उनकी उनकी समझदारी, उनका विजडम, उनका सब नज़र आ रहा होता है कि ये जो एक्सपीरियंसेस आते हैं, इंसान बहुत कुछ सीखता है, वो एज के साथ ही आता है और बहुत सारी बातें हमें समझ आती हैं। फिर उनका मजाक उड़ाया जा रहा था उनके लेटर्स, लव लेटर्स का। अब आजकल के ज़माने के लोगों को क्या पता उस सादा, उस सही मोहब्बत के बारे में जो उन्होंने बताई कि जी लेटर्स लिखा करते थे, असल में वो थी सिंसियर मोहब्बतें। मैं ये नहीं कह रही कि आज की मोहब्बतें सिंसियर नहीं हैं, बट लेकिन जो हाथ से लिखा हुआ लेटर हो उसकी क्या बात है। आजकल हर चीज़ ईमेल के ज़रिए, शादी के कार्ड्स ईमेल के ज़रिए, ताज़ियत ईमेल के ज़रिए, टेक्स्ट के ज़रिए, तो उनमें क्या अपनायत रह जाती है। जिस चीज़ में अपने आपने हाथ से लिख कर भेजी हो एक दूसरे को, उसमें आपकी एफ़र्ट डली हो, तो उसकी क्या बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, सैडली, आजकल की जो जनरेशन है वो ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगी। मैंने ये एक्सपीरियंस लव लेटर्स का तो नहीं किया हुआ, लेकिन हमें लव लेटर्स आया करते थे जो हमारे प्यारे दादा अब्बू हमें लिखा करते थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो हमें लेटर्स उर्दू में लिखा करते थे और फिर वो एक्सपेक्ट करते थे कि हम भी उन्हें उर्दू में ही उसका जवाब दें, और फिर हम अपनी टूटी फूटी उर्दू में उनको जवाब दिया करते थे। और इसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत क्रेडिट जाता है, स्पेशली अम्मी का, कि वो हमें बैठ के लिखवाया करती थी। तो जहाँ फिर घूम फिर के बात आ जाती है ना कि जी हम इन चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे होते हैं कि इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं, इन चीज़ों की बहुत अहमियत है। वो ज़माने बहुत प्योर खालिस ज़माने थे जहाँ पर हर चीज़ खालिस थी, प्यार, मोहब्बत, सब चीज़ें नज़र आती थी। आजकल के ज़माने बहुत बदल गए हैं और इंसान भी बहुत बदल गया है। हम कभी भी नहीं कंपेयर कर सकते आज से 30 इयर्स अगो की लाइफ क्या थी और आज की लाइफ क्या है। वो थी रियल बेनिफिशियल लाइफ। जी दोस्तों, तो अब वापस आते हैं बेनिफिशियल बातों की तरफ, ताकि मेरी वीडियो में मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा एस्पेक्ट ऐसा भी हो कि जहाँ मैं आपको एजुकेट कर सकूँ। अब सी फूड को लेकर अब मैंने बार बार सैमन को सैलमन करके पुकारा है, वो इसीलिए ताकि और उनके जहन में ना पक्की हो जाए एनीवेज़, तो सैमन और या कोई सा भी सी फूड इज़ कंसिडर्ड लीन मीट, ठीक है। तो ये खाने बहुत ज़रूरी है, बल्कि हो सके तो कोशिश करें कि हफ्ते में 2 दफ़ा आप फ़िश अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें और लीन मीट्स का इस्तेमाल करें, रेड मीट को अवॉइड करें, और बहुत हो तो महीने में 1 दफ़ा आप रेड मीट जिसे बीफ को इस्तेमाल करें। लेकिन छोटे बच्चों को, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं, उनको आयरन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आप उनको बेशक खिलाएं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो रहे होते हैं इंसान, तो अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए रेड मीट को अवॉइड करें और लीन मीट्स को, जिसमें ग्रिल्ड सी फूड हो, ग्रिल्ड चिकन्स हो, इस तरह की चीज़ें ऐड करें अपनी डाइट में। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एक बहुत और इम्पॉर्टेंट बात मेंशन करना ज़रूरत महसूस करती हूँ, वो ये कि टिलापिया एंड कैटफिश, ये दोनों फ़िश
बॉटम फीडर्स हैं। ये ओशन में सबसे नीचे रहती हैं और इनकी खुराक होती है जो सारी ओशन की गंदगी बेसिकली ये खाते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक फ़िश होती हैं। इनको हमारे देसियों में बहुत पॉपुलर हैं कि सब प्रेफर करते हैं कि टिलापिया और कैटफ़िश, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक और बिल्कुल न्यूट्रिएंट लेस फ़िश होती है। तो इसको जितना भी हो सके अवॉइड करें। जो अच्छी फ़िश में कंसिडर की जाती है वो यही हैं, सैमन हो गई, आप वंस इन अ वाइल टूना भी खाएं। टूना में बहुत ज़्यादा, लेकिन वो वाली फ़िश भी अवॉइड करें जिसमें मर्क्यूरी का कंटेंट लेवल हाई होता है, ठीक है। तो जो रिच फ़िश होती है जिसमें इसी तरह के ये ओमेगा 3s ओमेगा फैटी एसिड्स पाए जाएं, वो वाली फ़िश को तरजीह दिया करें। स्नैपर बहुत अच्छी फ़िश है, रॉक फ़िश बहुत अच्छी फ़िश है। तो ये सारी आप अपनी रिसर्च करें, देखें और आपको ख़ुद जब जाएंगे आपको नज़र आएगा कि कितनी वैरायटी है और कौन सी अच्छी फ़िश हैं और कौन सी नहीं है अच्छी। और टिलापिया और कैटफ़िश के ऊपर ख़ुद रिसर्च करें ताकि आपको उनकी बारे में पता चले कि वो कितनी ही बुरी फ़िश हैं और हमारी देसी कम्युनिटीज़ में उनको बहुत हैविली कंज्यूम किया जाता है। तो दोस्तों मेरा मकसद ही है मेरे पेज का कि आपके साथ बेनिफिशियल बातें शेयर करती रहूं और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ आपके लिए लाती रहूं। तो अगर आपके कोई भी सवाल हों किसी भी टॉपिक रिलेटेड तो प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय दें, मुझे बताएं कि आप और मज़ीद कौन सी वीडियोस को देखना पसंद करेंगे तो मैं उस पर भी बात करूँगी। और मेरी ऑलरेडी जो मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं ऑयल्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अगर आप मेरे कंटेंट में जाके वीडियोज़ को चेकआउट करें तो पलविशा जी के अलावा भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं दोस्तों। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी को भी डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ लेकिन गलत बात हो रही हो तो फिर इंसान कैसे चुप रह सकता है। तो तभी जब मैंने सैमन की इतनी तौहीन होते हुए देखा तो मुझे हुआ कि नहीं, जहाँ मैं पलविशा जी को इतना डिफेंड करती हूँ तो आज मैं सैमन को भी ज़रूर डिफेंड करने जाऊँगी और कुछ हक़ाइक़ पेश करूँगी कि सैमन एक बहुत अच्छी फ़िश है, हार्ट हेल्दी फ़िश है, बल्कि बहुत बेनिफिशियल फ़िश है। इसकी स्किन में भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपके हार्ट के साथ साथ आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा बनाएगी। तो दोस्तों जैसे आप देखते हैं कितनी सारी फ़िश ऑयल्स के नाम से विटामिन्स भी आती हैं, कैप्सूल्स भी मिलते हैं, तो वो इस तरह ही की फ़िश में से बनाए गए होते हैं। तो आप इसे रियल ओरिजिनल फॉर्म में खाएं ताकि आपकी बॉडी फुल बेनिफिट्स हासिल कर सके। तो बस यही था आज की वीडियो का मकसद कि आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एक्चुअली मैंने जुमे को थोड़े से क्लिप्स बनाए थे। तो जुमे के दिन सूरह कहफ लाजमी पढ़ा करें ताकि एक जुमे से लेकर अगले जुमे तक आप की ज़िंदगी में आसानी ही आसानी और नूर वाली ज़िंदगी गुजरेगी इंशाअल्लाह। तो बस ये थी आज की बेनिफिशियल बातें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और आप सब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, टिकटॉक फैमिली मेरी दुआओं में शामिल रहती है। और अपने पॉजिटिव फ़ीडबैक, अपनी किसी तरह का भी फ़ीडबैक मुझे बिल्कुल बॉदर नहीं करता। आई वांट माय फैमिली टू लेट मी नो कि मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या सही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ सदका जारिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हूँ। यहाँ पर मेरा और कोई पर्सनल गेन नहीं है, लेकिन अच्छी बातें करना, अच्छी बेनिफिशियल नॉलेज आप सबके साथ शेयर करना, ये मेरा मकसद है और ये मैं करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। और जहाँ जिसको मेरी कोई बात बुरी लगे तो वो तो फिर अब लगेगी, सच तो अक्सर कड़वा होता ही है, लगता है बुरा। तो बस अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो करने लग जाएं ताकि इसी तरह की बेनिफिशियल बातें आप सब तक पहुंचती रहेंगी इंशाअल्लाह। ठीक है दोस्तों, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।